फिर आपके मोबाइल में पता चला खाली हमें दिखी। अरे वाह, इसका मतलब आप दोनों में अच्छा हाँ कोई बात नहीं। तो टोटल जो सीटें दिया गया है वो ये देख लो 24,369। ठीक, ये लगभग 1-1.5 महीना पहले नोटिफिकेशन है। बेजोड़ चीजें क्या वो देखिए कि इन्होंने थोड़ा सा सिलेबस को और एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया है। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अरे काहे बार बार उत्तर प्रदेश कर रहे हैं? अरे घसक, अरे दादा सब दिमागी है। अरे थोड़ा सा घसक के देखिए ना, लेकिन भाई काटे उठिए काम हो गया, नाक नहीं लगा। अरे यार सब आपस में भाई बात है भाई। सिलेबस और एग्जाम के नहाने का भी नहीं आया। सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न में काफी चेंजेस हुआ है, लोगों को समझना है नहीं। इसमें देखिए किस डिपार्टमेंट को कितना भर्ती मिला है। इस बार सब है, बीएसएफ भी है, सीआईएसएफ भी है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनसीबी। आराम से हला नहीं। इन सब को मिलाकर के टोटल 24,369 है। इसमें आपका मेल भी है और दोनों लेकर के है, ठीक है ना। तो अगला चीज क्या है जरा वो समझिएगा। हाँ, मेन चीज ये है, रुक जाओ। अरे 1 मिनट भाई। हाँ, इसमें इस बार क्योंकि पिछले बार जो सीजीएल आया था वो टोटल 20 दिन का समय दिया था कि सभी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन इस बार बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए देखा समय जो दिया गया है 27 अक्टूबर से लेकर के, यानी कि कल से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 30 नवंबर तक, यानी पूरे लगभग 1 महीने का टोटल समय है। इसमें आपको करना क्या है कि 2-4 दिन अभी वेट करना है। स्टेट वाइज सीटें भी आएंगी, या आपको ये भी चेक करना है कि हम जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहां का क्या कट ऑफ वगैरह है, क्या क्षेत्रीय वहां का भाषा है। इन सभी चीज को देखते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। ये नहीं समझना है कि कोई से धके कर दा, ठीक। इसलिए चूंकि इस बार सीट भी कम है और भीड़ की बात करें तो भीड़ बहुत ज्यादा है। देखिए एज में क्या रिलैक्सेशन मिला है। जनरली एसएससी जीडी 18 से 23 वर्ष होना चाहिए, और व्यक्ति का ये जो जन्म काउंट किया जाएगा वो जनवरी 2023 तक उनकी उम्र 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। ये उनका जनरल नोटिफिकेशन है, हर साल 18 से 23 ही देते हैं। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि कोविड के कारण सभी अपर एज कहने का मतलब कि जिन बच्चों का एज कितना हो चुका है उनको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। समझ में आ रहा बात? यानी जो व्यक्ति का जन्म 2-1-2000 वाला ही शामिल था वो अब कितना हो गया बताइए? 1997। यानी कि सभी के लिए अब जो एज हो गया है वो 18 से कितना हो गया? 26। अल्लाह नहीं, अब बतियाने के लिए देखे बेटा, जनरली 18 से 23 था, अब क्या हो गया? यानी कि 3 साल एज रिलैक्सेशन देने का मतलब लगभग 50 लाख लड़के और कंपटीशन में घुसेंगे। समझ में आ रहा है ना? 3 साल का मतलब आधा करोड़। लग रहा है कि बोलने में कुछ तो लग नहीं रहा है, बिल्कुल हाँ, आधा करोड़ लड़का इसमें तुरंत डायरेक्ट रूप से शामिल होगा। अभी यही नहीं है, ये तो मैंने कहा कि अब एज हो गया 18 से 26, इसके अलावा उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यदि एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको पता है कि उनको टोटल मिलता है कै साल का। तो पहले वो 18 से 26 थे, 5 साल और हो गया, तो 31 वर्ष तक अगर वो एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे बात? इसके अलावा ओबीसी को 3 साल का मिलता ही है। पहले से वो 18 से 26 हुए, 3 साल और जोड़ लीजिए, अब उनका एज कितना चला गया। यानी कह सकते हैं कि ले देकर
कितना हो गया 31, SC/ST के लिए, और OBC के लिए कितना हो गया 18 से 29। समझ में आ रहा है? तो लगभग इन सब स्थिति को देखने से लगता है कि बच्चों की संख्या करोड़ों में जाएगी, क्योंकि ग्रुप डी जब 3 करोड़ बच्चे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को देखते हुए भागे 3 तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, यानी कि 3 करोड़ में 3 से भाग दे दीजिए। समझ गए ना? काहे बार बार हेट कर रहा है? दूसरा चीज देख लो क्या है कि हाँ, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इन्होंने रखा है कि 1/1/2023 को, समझ गए ना, बच्चा मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। यानी कि यदि कोई अपेयरिंग है लेकिन अगर इस डेट तक उसके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा या पास हो जाता है तो फॉर्म सबमिट कर सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, डिफेंस की तरह के मिनिमम इतना % मार्क्स होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी डिवीजन से है वो अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये सब भीड़ बढ़ाने के तरीके हैं, है कि नहीं? बार बार हैंग कर रहा है भाई, एक मिनट रुक जा। हाँ, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें देख लीजिए क्या क्या एग्जाम है। 3 चरण में पेपर होना है। नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि CBT, और मुख्य बातें यही है कि जनवरी में होगा। और अभी तक SSC जो एग्जामिनेशन डेट डिसाइड किया है उस डेट में सभी पेपर्स को ले रहा है। तो इस बार भी चूंकि जनवरी में डेट बोला है तो बिल्कुल 99% उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू हो जाएगा। इनका एग्जाम थोड़ा लंबा चलता है, कई शिफ्ट में पेपर होगा क्योंकि भीड़ ज्यादा है। दूसरा चीज कि जब बच्चे CBT एग्जाम देंगे उनको उसके बाद फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और तीसरा चरण क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। 3 चरण पास करना है, ठीक ना? कैसे कैसे है? अगर कंप्यूटर आधारित पेपर की बात करें देखिए इन्होंने क्या क्या चेंजेस किया है। पुराने पेपर का जो सिलेबस था आपको याद होगा कि उसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 GK GS, और टोटल टाइम बच्चों को कितना मिलता था 90 मिनट्स। समझ गए ना? इस बार अब थोड़ा चेंज हुआ है, और इस चेंजेस को देखते हुए अब लगता है कि ये जो नया नोटिफिकेशन SSC CHSL का आने को है उसमें भी आपको चेंजेस मिलेंगे। ये जो MTS आने को है उसमें भी चेंजेस मिलेंगे। समझ रहे ना? यह क्या चेंजेस हुआ आपके सामने है कि इसमें रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे वो 20 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स होगा। समझ रहे ना? GK GS में भी अब 20 सवाल ही पूछे जाएंगे, मार्क्स 40 होगा, और मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, मार्क्स 40 होगा। इंग्लिश या हिंदी के प्रश्न 20 होंगे और मार्क्स 40 होगा। यानी कि टोटल प्रश्न की संख्या कितना होगा 80, और मार्क्स कितने हो गए 160, लेकिन समय कितना मिलेगा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो कहीं ना कहीं बच्चों को समय कम दिया जा रहा है। पिछले जो था जरा कल्पना कीजिए कि 100 सवाल और 90 मिनट, तो उस हिसाब से बच्चों को समय मिलता था पर क्वेश्चन 54 सेकंड। हम रात में गुना भाग किया है, लेकिन अब क्या है कि 80 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जब बच्चों को 60 मिनट दिया जाएगा तो पर क्वेश्चन समय मिलेगा 45 सेकंड। पहले और अभी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ लोगों को लगता है कि जाएगा क्वेश्चन कम मिले, क्वेश्चन कम है, टाइम भी कम है। दूसरा चीज कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, और यही कारण है कि निगेटिव मार्किंग क्या कर दिया गया 0.50, यानी जो नियम अभी भी वही है 4 पे 1 वाला है, क्योंकि पर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो निगेटिव मार्किंग ही 0.25 × 2 हो गया 0.50। समझ रहे ना? तो ये अहम चीजें हैं, इनको जरूर याद रख के ही पेपर की तैयारी करनी है। दूसरा चीज क्या है, ये बेजोड़ चीज है, जरा इसको समझिए। इनका कहना है कि मार्क्स जो भी कैंडिडेट्स को मिलेगा CBT एग्जामिनेशन में उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि पेपर
मल्टीपल शिफ्ट में होंगे, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा। और जब कभी भी अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है तो किसी शिफ्ट में पेपर आसान, किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा लेवल का जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि उस दिन की स्थिति को देखते हुए कई प्रकार के इनके क्राइटेरिया है, इसको क्या करते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो निश्चित रहे, यदि आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत मार्क्स अच्छा मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। ये नॉर्मलाइजेशन 2019 में ही लागू हुआ था, ठीक है। हाँ, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बिल्कुल वही है जो आप जानते हैं। जैसे कि देखो रीजनिंग में क्या क्या दिया गया है। रीजनिंग का सिलेबस है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन। इसमें क्या क्या है, तो पहला तो नॉन वर्बल के सही सवाल रहेंगे। दूसरा चीज की दिस कंपोनेंट में भी इंक्लूड क्वेश्चंस और एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस। ये सब जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है वही टॉपिक है जो हम लोग एसएससी के लिए, पुलिस के लिए या पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, ये कॉमन है। और इसमें मेरे भाई आपको इतना करना पड़ेगा कि 20 सवाल पूछता है, 45 सेकंड देता है, तो 20 में 20 आपको करेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बन रहा है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इस बार इसी लेवल का कंपटीशन रहेगा। रीजनिंग में 25 में 25 भी बना देते हैं, एसएससी जीडी में यहाँ तो 20 में 20 बनाना है, बिल्कुल संभव है। सिलेबस में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, केवल एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस मिलेगा। जीके जीएस का भी वही सब है, पूरा देख रहे हैं ना। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, करंट अफेयर, दिस डेट सब वही है। लेकिन इसका कितना भी सिलेबस डिजाइन कर ले, कब का पूछ देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार पिछले 3-4 सालों का अगर प्रीवियस पेपर देख लेंगे तो एक ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। दूसरा चीज कि 2022 में एसएससी जितना भी एग्जाम लिया है, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उनके जीएस के पेपर को देखिए, वहां से आपको अनुभव मिलेगा। क्योंकि सभी का पेपर एक ही डिपार्टमेंट सेट करता है जिसका नाम क्या है, टीसीएस। तो एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने के जो तरीके होते हैं वो कॉमन होते हैं, लेवल का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। लेकिन जीएस में आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा नहीं बनेगा, इसमें कोई लेवल नहीं होता। इसमें जीएस वाले टीचर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कहां से क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स में केवल और केवल देखिए नाम से ही क्लियर है क्या लिखा गया है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें कोई एडवांस मैथ नहीं है और ना ही इसमें आपको गणित के शास्त्री बनना है। प्रारंभिक गणित है, 10th लेवल का पेपर है। इसमें क्या क्या है तो देख लीजिए, नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स है, डेसिमल फ्रैक्शन है ना, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, जोड़ घटाव गुणा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। इस सेक्शन में आपको इतना करना है कि यहाँ भी आपको 36 नहीं, आप जिस पेपर की तैयारी करते हैं एसएससी सीजीएल, वहां बच्चों को एक प्रश्न के लिए 36 सेकंड मिलता है, क्वेश्चन का लेवल रहता है, यहाँ लेवल है ये नहीं, और 45 सेकंड का टाइम है। तो आपको 20 में 20 बनाना पड़ेगा। 19 बन रहा है तो फेल है, आप ये लेके चलना है, ठीक ना, तभी कोई जुगाड़ होगा। अगर हम अन्य सेक्शन की बात करते हैं जैसे कि इंग्लिश हिंदी, तो इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि कैंडिडेट्स को बेसिक इंग्लिश या हिंदी के बारे में पूछा जाएगा। और इसमें हिंदी का अगर हिंदी सेक्शन लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, 2 सेक्शन है। तो जो लगभग अंग्रेजी की तैयारी सीजीएल के लिए कर रहे हैं उनके लिए अंग्रेजी बहुत आसान मिलेगा। लेकिन जिनकी तैयारी अंग्रेजी की नहीं है, वो चूंकि समय 2 महीना है तो हिंदी को प्रेफर करेंगे, उनके लिए ज्यादा सही रहेगा। अभी भी अगर आप इनके हिंदी के पेपर को टच करेंगे तो 20 में ना तो 10-11 क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे अपने हिंदी भाषा अनुभव के आधार पे, समझ रहे ना। तो यहाँ पे बिल्कुल संभव है कि 20 में 20 बनाया जा सकता है। केवल और केवल जीएस आपको उलझाएगा क्योंकि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, समझ में आया ना। तो इस बार क्या है ना कि जो पेपर पैटर्न दिया है 25 से 20 कर दिया है, टाइम भी कम कर दिया है, एज ज्यादा दे दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। इसमें वो बच्चे भी शामिल होंगे जो एसएससी सीपीओएसआई की तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी शामिल होंगे जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी शामिल होंगे जो यूपीपी यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। कुल मिला के जिनके पास हाइट वाइट होगा वो अप्लाई करेंगे क्योंकि वो सब आ जाएंगे। देखिए हाइट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद बच्चों को फिजिकल देना होगा, इसमें सभी के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, ये मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर
24 मिनट में। हमको लगता है कि एयरफोर्स नेवी को कितना देता है? 6 मिनट देता है। चलिए, यहाँ पे फीमेल के लिए है 8.5 मिनट का टाइम, लेकिन इनको दौड़ना है 1.6 किलोमीटर, है ना। और अगर हम बात करते हैं वो कैंडिडेट जो लद्दाख क्षेत्र से है, उनके लिए बहुत कम है। क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता, मतलब कि ये सभी के लिए है, लेकिन जो लद्दाख वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको आपको उसको फिजिकल टेस्ट ऐसे देना होगा 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर इन 4 मिनट में। मेल फीमेल का समझ में आ रहा है ना। हम लोगों को इसी से मतलब रखना है ना। हम लोग लद्दाख से नहीं। दूसरा चीज क्या है, जरा ये समझ लीजिए कि हाइट की अगर बात करें तो पुरुषों के लिए है 170 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। महिला के लिए 157 सेंटीमीटर है, समझ रहे ना। एसटी कैंडिडेट के लिए है 162 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। और एसटी में जो नॉर्थ कोई कंडीशन है एबी, उनके लिए इतना है। हमको इन दोनों से मतलब रखना है। 170 सेंटीमीटर हमको लग रहा है कि यूपीपी के लिए कितना चाहिए भाई? 71 शामिल हो जाएंगे इसमें। यूपीएसआई कितना चाहिए? यूपीएसआई 68। तो कुल मिला के इस बार भी रहेगा, यही कंडीशन है हाइट की। एक बार हाइट आप लोग अपने अकॉर्डिंग मेजर कर लेंगे क्या है नहीं है, दूसरा चीज है कि ये जो चेस्ट के लिए दिया गया है ये केवल पुरुषों की ही जांच होती है। इसमें जनरल ओबीसी एससी का 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, समझ रहे ना। ये थोड़ा प्रभावी चीज है, इसको जरा समझिए। लोग इसी में छड़ जाते हैं, दौड़ तो सब निकाल लेगा। और एसटी कैंडिडेट के लिए 76 सेंटीमीटर है बिना फुलाए और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। यानी कि अगर सीना फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर कम से कम 2-4 सेंटीमीटर रुक गए, अब कैसे मानते हैं कैसे फुलाई बात सवाल सही। उससे भी बिजनेस चीजें हैं जो कि इस बार लागू हुआ, जरा ये समझिए। जो लोग एनसीसी है उनको बोनस दिया जाएगा। एनसीसी में सी बी और ए ग्रेड होते हैं, आपको पता होगा। सी वाले को, एक मिनट समझा, सी वाले को 5% मिलेगा टोटल मार्क्स में, यानी कि उनको टोटल मार्क्स कितने मिल जाएंगे? 8 मार्क्स उनको बोनस मिलेगा। यदि एनसीसी बी है तो 4.8 मार्क्स और यदि ए है तो 3.2 मार्क्स। यानी ए वाले को 2%, बी वाले को 3% और सी वाले को 5%। तो रिजल्ट में 1 नंबर से 0.25 से 2 लाख लड़का पीछे हो जाता है। यहाँ सीधे कितने नंबर की बात है? समझ रहे हैं ना। हाँ, तो थोड़ा सा जोर है इस बार प्रभावी। हो सकता है कि यहीं से पूरा सिटी में ले जाए। हाँ, पढ़वाना था यही प्रभाव। प्रचार प्रसार के तौर पे याद रखना, पूरा यहाँ से चर्चा करते जाना है। इस बुधवार यानी कि छुट्टी के बाद जो हम लोग मिलेंगे, उस बुधवार में एक वर्दी बैच के नाम से हम लोग जीडी का बैच अनाउंसमेंट कर रहे हैं। बैच की टाइमिंग होगी सुबह 8 से 11। क्या बोले जरा फिर से समझिए। सुबह 8 से 11 कितने तारीख से? 9 तारीख से ये बैच आएगा, ठीक ना। स्पेशल चीज क्या है जरा ये समझिए। 99.99% यही तय है कि 31 दिसंबर तक सिलेबस बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एसएससीजीडी का। क्योंकि 20-20 क्वेश्चन वेटेज है, दुनिया भर का पढ़ाना नहीं है। और इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल होगा। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे वही पढ़ाएंगे जो एसएससीजीडी में आता है। यह बैच ऑफलाइन मिलेगा। इसमें प्रतिदिन 4 घंटे की क्लास रहेगी। यही कारण है कि 31 दिसंबर तक सिलेबस फिनिश। प्रतिदिन मैथ चलेगा, रीजनिंग चलेगा, जीके जीएस चलेगा, हिंदी चलेगा। फिर समझिए 3 घंटा कैसे? प्रतिदिन 4 घंटे, उसको 12 करेंगे, है ना। प्रतिदिन 4 घंटे की क्लास है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस तथा हिंदी 4 सेक्शन डेली चलेगा। यानी कि मैथ 6 दिन, रीजनिंग 6 दिन, जीके जीएस 6 दिन और हिंदी 6 दिन। इसके अलावा नए पैटर्न पे टोटल 10 मॉक टेस्ट और डिस्कशन प्रति सप्ताह होगा, यानी कि संडे को। ये संडे का जो टेस्ट होगा सभी के लिए फ्री होगा। बाहरी कोचिंग के बच्चे भी आकर के टेस्ट दे सकते हैं, डिस्कशन ले सकते हैं। ये टोटल 80 क्वेश्चन का मॉडल पेपर बनेगा, समझ रहे ना। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित जितने भी स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो दिए जाएंगे। लेकिन मेन टॉपिक है कि किससे रिलेटेड। हाँ, एग्जाम डेट आ जाने पर 10 डेज का हम लोग नाइट क्लास अनाउंसमेंट करेंगे। एग्जाम डेट दिसंबर तक आ जाएगा कि जनवरी में कब पेपर लेगा।
जैसे ही एग्जाम डेट आ जाएगा हम 10 दिनों का नाइट क्लास रखेंगे, ठंडी में नाइट में पढ़ेंगे, इसी कमरे में दरवाजा बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस नाइट क्लास में क्या किया जाएगा, तो जो भी हम लोग 2 महीने में पढ़े रहेंगे उनका एक बैकअप, उनका एक कंक्लूजन के तौर पे मैटर दिया जाएगा। ओवरऑल इस बार कोशिश करना है कि अपने संस्था से, जैसे पिछली बार लगभग 60-70 बच्चे थे जो एसएससी जीडी का रिटन एग्जाम निकाले थे, इस बार भी कोशिश वही है कि लगभग रिजल्ट 90% बच्चों का आ जाए, क्योंकि पेपर पैटर्न बहुत पहले की अपेक्षा कम कर दिया गया है। दूसरा चीज क्या है जरा समझ लीजिए कि गुरु दक्षिणा के रूप में टोटल फीस देना है मात्र 2100 रुपए। पूरे भारत में सबसे कम फीस हमारा है, पूरे भारत में सबसे कम फीस हमारा है 2100 रुपए। पाकिस्तान का भी फीस इससे ज्यादा होगा, खैर पाकिस्तान में संभव नहीं, ठीक है ना। तो 2 महीने की क्लास चलेगी, 2100 रुपया देना है। तो बस एक बात याद रखना है, चलो बोला नोट आए, नो बाय, तो यही चर्चा करके बाहर निकलना है। जितने भी नए नवेले बच्चे हैं उन सभी को समझाना है कि नो दाएं नो बाएं, केवल अपने एकेडमी में आए। 2100 रुपए ज्यादा फीस नहीं है, कहीं से चंदा कर्जा लेकर के आराम से पढ़ ले, है ना। उन कर्जा वाले को 20% इंटरेस्ट के साथ लौटा दिया जाएगा, क्लियर है। लेकिन हमको 2100 रुपए डाउन पेमेंट चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, प्रथम 100 बच्चों के लिए फीस हमने रखा है, क्लियर है ना। तो अभी आप लोग छुट्टी में जाएंगे, गांव देहात में जितने भी बच्चे हैं फील्ड में दौड़ने वाले जो हाफ पैंट वगैरह में घूमते हैं, उनको मैंने रोकना, रुको भैया, दौड़े से कुछ ना हो, रिटन एग्जाम पहले निकाले के पड़े, खाली उनकी प्रशंसा कर देना है कि तू दौड़ निकालने को पड़ रहा, क्लियर है ना। और उनको पढ़ने के लिए बनारस में अगर कहीं भेजना है तो हमने यहाँ भेजना है। अलग वो जाएगा, 1 मिनट, अलग वो जाएगा तो अलग जाने का मतलब कि उनको सन 1995 के नोट से ही दोबारा पढ़ाया जाएगा, और कहीं हमसे